अस्तगफिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लम। इज्जत की चोटी पर तुम्हें पहुंचा देगा। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई इम्कान हो नहीं सकता। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा कोई इम्कान हो नहीं सकता। हमें एहसास जब तक खुद न होगा अपनी हालत का, हमारे हाल का कोई भी पुरसा हो नहीं सकता। करे तहजीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, शकीली से ज़ियादा कोई ऐसा हो नहीं सकता, शकीली से ज़ियादा कोई ऐसा हो नहीं सकता। NB मीडिया यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तीसरी बात और याद रखिए, किसान 4 काम करता है। आप 4 काम कीजिए, मैं गारंटी लेता हूं मसरद रसूल पर बैठ करके किसान को अच्छा गल्ला मिलता है, आपको अच्छा बच्चा मिलेगा। किसान 4 काम करता है। पहला काम किसान क्या करता है? खेत तैयार करता है, चास करता है, समार करता है, चौकी देता है, हलवा बना देता है। ये खेत मिसाल है माँ की। माँ जितनी अच्छी होगी उसकी गोद का बच्चा उतना अच्छा होगा। किसान का दूसरा काम क्या होता है? अच्छा बीज लाता, मकई का अच्छा बीज, गेहूं का अच्छा बीज। ये अच्छा बीज मिसाल है बाप की। बाप जितना नेक होगा उसका बेटा उतना ही नेक होगा, उतना ही अच्छा होगा। तीसरा काम किसान क्या करता है? ध्यान दीजिएगा, वक्त पर पानी, वक्त पर खाद। देखता रहता है कि महीना है, महीने में कब हमको पानी देना है, कब हमको खाद देना है। वक्त पर खाद, वक्त पर पानी। आपको अपना बच्चा वक्त पर स्कूल भेजना पड़ेगा, वक्त पर मदरसा भेजना पड़ेगा। अभी साइकिल मिलने वाली है तो ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, ई कदर आ कदर, 1 दर्जन बच्चा चला गया। अब अपना कितना है हिसाब उसको भी मालूम है। साइकिल के लालच में हर बच्चे को स्कूल भेजा जा रहा है, और जब साइकिल का कोई ऑफर नहीं है तो खेत में है, बकरी के पीछे है। याद रखिए, किसान जब वक्त पर पानी देता है, वक्त पर खाद देता है तो उसको अच्छा गल्ला मिलता है। आपने बेवक्त अगर बच्चे को मदरसे और स्कूल से जोड़ा, याद रखिए आपको साइकिल तो मिलेगी, आपके बच्चे को इल्म नहीं मिलेगा। तीसरा आखिरी काम क्या करता है? आखिरी चौथा काम क्या करता है किसान? फाजिल घास निकालता है, अथवा बथुआ सतुआ सबको बाहर निकालता है। कड़ा से कड़ा जहर ला करके स्प्रे मशीन में घोल करके उसको उड़ाता है, क्योंकि वो फाजिल घास अगर रहेगी तो गल्ले को मार देगी। फाजिल घास निकाला जाता है। ये फाजिल घास मिसाल है बच्चे को गलत माहौल से निकालना पड़ेगा। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। स्क्रीन टच मोबाइल बाप देख रहा है और बच्चा बराबर में बैठा हुआ है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आप कहते मेरा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता, 1 मिनट में छोड़ देगा, तजर्बे की बात है। आप बच्चे के लिए सिर्फ एक काम कीजिए, जब बच्चा घर में रहे मोबाइल मत देखिए। जब तक बच्चा घर में रहे मोबाइल को संदूक में बंद रखिए। जब बच्चा घर से बाहर निकले तब मोबाइल बाहर निकालिए। अगर आप बच्चे के सामने मोबाइल देखेंगे तो खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। आपको तो मोबाइल चलाना नहीं आता, वो तो 1 नंबर का मास्टर है। जब उसके हाथ में मोबाइल आएगा तो याद रखिए वो पढ़ लिख करके नहीं देगा। एक बादशाह थे, उसके 3 वजीर थे, बिहारी, बंगाली, पंजाबी। तीनों झगड़ा करते थे। बिहारी कहता था मैं पंजाबी से अच्छा, पंजाबी कहता था मैं बंगाली से अच्छा, दूसरे को अच्छा कोई नहीं कहता। बादशाह ने देखा झगड़ा ये लोग ज़्यादा करते, काम कम करते। रिटायर वजीर को बुलाया, कहा हुजूर 1 मिनट में मसला हल हो जाएगा, इम्तिहान लीजिए, जो पास करे उसको रखिए, जो फेल करे यहाँ से बर्खास्त कर दीजिए। तीनों वजीर को बादशाह ने बुलाया, बिहारी से पूछा तुमको क्या पसंद, का मुझे बैर पसंद का, लेकर के आओ।
बंगाली से पूछा कि तुमको क्या पसंद है, कहा मुझे मालदा आम पसंद है, गा लेकर के आओ। पंजाबी से पूछा कि तुमको क्या पसंद है, कहा मुझे कटहल पसंद है, गा लेकर के आओ। तीनों लाइन से लग गए। सबसे पहले बिहारी का इम्तिहान हो रहा है। बिहारी से बादशाह ने पूछा कि बैर कैसे खाते हैं, कहा हुजूर गुठली फेंकते हैं, छिलका निकालते हैं, चबा करके खाते हैं। अब देखो इम्तिहान चल रहा है, गुठली भी नहीं निकाल सकते, छिलका भी नहीं छील सकते, चबाने की भी इजाज़त नहीं है, निगल करके बैर पास करना होगा। बैर पास, इम्तिहान पास, बैर अटका यहाँ से बर्खास्त। अब हाइब्रिड बैर था, सुगवा बैर था, लंबा बैर था, जाकर के अटक गया। तो बाप बाप करने लगा, रोने लगा। उसको जब खोखी आई तो दोबारा मुंह में बैर वापस आ गया, अंदर नहीं गया, हंसने लगा। तो बादशाह को बड़ी हैरत हुई। इसका रोना तो समझ में आता है कि मौत से डर रहा है, लेकिन हंसता क्यों है? तो बादशाह ने बड़ी हैरत से पूछा कि ओ बदतमीज़, इम्तिहान भी चल रहा और हंस भी रहे हो। कहा हुजूर हंसने की वजह यह है कि छोटे से बैर में मेरा ये हाल है, या आम कटहल वाले का क्या हाल होगा। ये छोटे से स्क्रीन टच मोबाइल ने बाप को बंदर बनाया, बेटे को हनुमान बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये लंका जलाएगा, लंका बुझाएगा नहीं। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम, मेरी नींदें तेरे नाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम, मेरी नींदें तेरे नाम। तेरा बचपन पाक रहे, तेरा बचपन पाक रहे, मुझ पे तो है 100 इल्ज़ाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम, किसका पड़ा तुझ पे साया, किसने वो रास्ता दिखलाया, कौन तुझे उस घर में लाया, कौन तुझे उस घर में लाया, वो घर है रुसवा बदनाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम। बच्चों के हवाले से पैगाम मुकम्मल हो गया। बच्चियों के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए आप लोग तैयार है? हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह बेटा पैदा होगा मिठाई, बेटी पैदा होगी सर लटका करके बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, बेटी को बेटे से ज़्यादा तालीम दिलाइए। क्यों? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि दूध पीने वाला बेटा अगर माँ बाप की गोद में पेशाब कर दे तो धोना आसान, ज़्यादा मेहनत नहीं। अगर बेटी पेशाब कर दे दूध पीने वाली माँ बाप की गोद में तो आसानी से पाक करना मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल। उन्होंने फ़र्क बताया, अगर बेटा माँ बाप की गोद में पेशाब करे कपड़ा उतारने की ज़रूरत नहीं, एक मुट्ठी पानी लिया, मार लिया, गार लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो गया। लेकिन अगर दूध पीने वाली बेटी ने माँ बाप की गोद में पेशाब कर दिया तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अब कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोने पड़ेंगे, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, गारना निचोड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। पालन हक्कानी ने कहा कि देखो बेटी का पेशाब है, पाक करने की में कितनी मेहनत है, बेटे का पेशाब है, पाक करना कितना आसान है। लिखा जिस तरह पेशाब को धोने में बेटी के ज़्यादा मेहनत है, उसी तरह बेटे से ज़्यादा बेटी को तालीम दिलाने में मेहनत है। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से 4 गुनी तालीम बेटी को देंगे तो वो 1 नंबर बेटी बनेगी। यही बेटी 1 नंबर आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी। यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी। यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है तन्हा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है सारा खानदान पढ़ता है। एक मिसाल है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अदा फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और एक अच्छी और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।